एजुकेशन। मेरा नाम है सिद्धांत जैन और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्किल एक्सपर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जाएंगे उस्ताद प्रोजेक्ट के बारे में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उस्ताद जिसकी फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। हाँ, तो इसकी जो सबमिशन प्रपोजल डेट है वो 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट, जो प्रपोजल होगी ऑनलाइन वो 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 5 फरवरी 2021 तक है। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दे लेते हैं अपन सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनवाइट प्रपोजल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सारे प्रपोजल्स को इनवाइट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारा जो प्रपोजल होगा वो माइनॉरिटी ऑफ अफेयर्स के द्वारा ही होगा। दूसरा, PIA डेट हैव बीन एम्पेल्ड अंडर द स्कीम ड्यूरिंग 16, 17, 18, 19 should submit a fresh proposal. Should submit a fresh proposal. जो PIA है 2016-17, 18-19 का, वो फ्रेश प्रपोजल भी भर सकते हैं, पुराना वाला नहीं दोस्तों। हमको जो मतलब पुराने PIA हैं जिन्होंने 16-17 और 18-19 में भी फाइल कर रखा है उनको भी फ्रेश प्रपोजल ही फाइल करना रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इज एनक्लोज एट एनेक्सर थर्ड। जो कोर्सेज की लिस्ट है वो हमको एनेक्सर थर्ड में देखने को मिलेगी, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे दोस्तों। फोर्थ जो पॉइंट है इसका, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग प्रोजेक्ट PIAs। जो स्कीम है वो कौन कौन से PIAs में भाग ले सकते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल स्किल्स। ऐसे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स या इंस्टीट्यूशंस जिनको पहले से एक्सपर्टाइज हो स्किल में या ट्रेडिशनल स्किल में, वो पार्ट ले सकते हैं। दूसरा, एनी इंडस्ट्री और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री हैविंग फाइनेंशियल कैपेसिटी टू सेट अप ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी हो ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। थर्ड इसमें रहेगा, एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैविंग द कैपेसिटी टू कंडक्ट सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। प्रीफरेंस वुड बी गिवन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब और इसमें प्रीफरेंस कौन से ऑर्गेनाइजेशन को और इसमें प्रीफरेंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी वो अब हम आपके डिस्कस करेंगे। हैविंग सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशनल स्किल में अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस ज्यादातर उनको ही दी जाएगी दोस्तों। जैसा कि आपको जानते हैं, अगर आपके पास ट्रेडिशनल स्किल में एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूटेड वर्क सैंक्शन ऑर्डर ऑफ एनी ट्रेडिशनल स्किल ट्रेनिंग अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इसका सैंक्शन ऑर्डर या वर्क ऑर्डर होगा किसी भी ट्रेडिशनल स्किल में, उनको भी प्रेफरेंस दी जा सकती है। हम डिस्कस करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल ऑफ नीति आयोग NGO दर्पण पोर्टल। और जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वो रजिस्टर होनी चाहिए नीति आयोग NGO दर्पण पोर्टल पे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, PIA should submit the complete information along with supporting documents in the prescribed format on the उस्ताद portal of Ministry Affairs। हाँ, तो PIA जो दोस्तों PIA को अपनी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उस्ताद पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। और जो साइट देख रहे होंगे आप, ये ustad.minorityAffairs.government.in, इस पे आपका RFP रजिस्ट्रेशन या सबमिशन होगा। प्रोपोजल शुड बी ड्यूली साइंड बाय प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, CEO, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोपोजल होगा वो साइन होना चाहिए आपके जो भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, CEO या हेड के द्वारा। इनकम्प्लीट फॉर्म होगा दोस्तों तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। वो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही दें। द फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोस्तों इज बेस्ड ऑन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपकी पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होगी उसके ही बेस पे होगा, उस पे ही
बेस्ड होगा। डिटेल गाइडलाइंस जो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रपोजल फॉर्मेट है वो आपको, जैसे डिटेल जो गाइडलाइन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रपोजल जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो आपको मिनिस्ट्री अफेयर्स की जो साइट है वहां पर आपको मिल जाएगी। फिर भी आप देख पाएंगे द PIA विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए बैंक गारंटी। जो PIA को इसके लिए क्या करना रहेगा दोस्तों, जो PIA होगा उसको जो बैंक गारंटी सबमिट करनी होगी अमाउंटिंग टू 5% ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसका 5% आपको बैंक गारंटी देना होता है। द स्टाइपेंड विल बी पेड टू द ट्रेनीज डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वेस्टिंग मैकेनिज्म विद उस्ताद पोर्टल। और दोस्तों इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ये नई जानकारी है कि जो स्टाइपेंड दिया जाएगा स्टूडेंट्स को वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही देगा, उसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा। The PIA will be required to maintain biometric attendance of the trainees। जो PIA होगा अब उसको बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होगी और ट्रेनीज की वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और सबमिट करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री को। नो डुप्लीकेशन ऑफ ट्रेनीज अमंग द PIAs विल बी इंश्योर्ड। जो ट्रेनीज होगा वो एक बार जो अगर ट्रेनिंग कर चुका होगा वो दोबारा नहीं कर सकता। ट्रेनिंग फ्रेश होनी चाहिए, ट्रेनीज जो होनी चाहिए फ्रेश एडमिशन होना चाहिए ट्रेनीज का। PIA will be required to complete the training within the prescribed timelines। जो PIA होगा, हमको एक और चीज ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, जो ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन होगा वो प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर ही हमको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, ना ड्यूरेशन कम होना चाहिए या फिर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। PIA will have to submit completion report along with proposal for the third installment within 3 months of the end date of course failing with recovery of 50%। दोस्तों PIA अगर इस PIA will be required to complete the training with prescribed timelines। PIA will have to submit completion report। PIA को completion report submit करनी होगी end date थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए विद इन द थर्ड मंथ ऑफ द एंड डेट ऑफ कोर्स। मतलब कोर्स के थर्ड मंथ में या एंड डेट में चल रहा होगा तो उसको प्रोजेक्ट सबमिशन कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लास्ट इसमें जो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी। जो भी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 30% मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। प्रपोजल शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। और जो प्रपोजल हो गए ये सारे ऑनलाइन ही सबमिटेड होंगे जो आप साइट देख रहे हैं उस पर और उस्ताद पोर्टल पर। जो लास्ट डेट है सबमिशन की दोस्तों मैं एक और बार बता दूं आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 5 फरवरी 2021। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपको जानकारी मिली होगी वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। सेकंड पार्ट के लिए बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।